वहम में कहीं रहना मत। हमने राजेंद्र हुड्डा जैसे को ठीक कर दिया, तुम लोग किस क्या कहना चाह रहे? सीकर से निकले हुए गुंडे उदयपुर वाटी में किसकी शरण में आए? उनको शरण देने वाला कौन था? 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने रामराज स्थापित करने की कोशिश की। इस बात के गवाह आप लोग खड़े होकर चर्चा करना चाहते हैं। वाकई अगर आप सच बात बोल रहे हैं तो आप किसने क्या किया और किसने ना किया, इस बात के लिए 5 साल हम आपके बीच में रोजाना रहते हैं। आपका स्वागत है। आप जब मर्जी आप अपने घर बुलाएं, चाय पिलाएं, आप हमारे घर पे आ जाएं, हम आपको चाय पिलाएंगे और आपसे अच्छी तरह से चर्चाएं करेंगे और फिर हम आपको बताएंगे हमने क्या किया था, 4 साल में क्या हुआ है। आज इस गांव के दिग्विजय चौपाल में खड़े होकर बोलने का मतलब तो है कि आपकी मनसा कुछ ठीक नहीं लगती। और मित्रों, एक बात बड़ी साफ बता देना चाहता हूं, मनसाएं जिनकी ठीक नहीं है तो इतने ज्यादा कमजोर हम भी नहीं है कि आप चाहे जो बोले और चाहे जो कोई सुन के चले जाएं। इस वहम में कहीं रहना मत। हमने राजेंद्र हुड्डा जैसे को ठीक कर दिया, तुम लोग किस क्या कहना चाह रहे? क्या मजाक समझते हो गाँव के बीच में? ये गाँव हमारा भी है, हम इस गाँव के सेवक है। इस गांव में काम करना और सेवा करना हमारा अधिकार है, पर चाहे जैसे लोगों के बीच में आकर बोलो ये उचित नहीं है। इस बात के लिए बहुत से मंच हैं। हम तो आपको बताने ये आए थे कि 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने रामराज स्थापित करने की कोशिश की। इस बात के गवाह आपके गांव के प्रबुद्ध जन हैं, आपके गांव के मुखिया इस बात को कह रहे हैं, पूरा गांव इस बात को जानता है। और इस 4 साल में क्या हुआ है, उससे पहले बोलने वाले कुछ गलत नहीं बोल रहे थे। कोर्ट में आपके सामने कहा जा रहा है 500 बीघा जमीन पे कब्जा हुआ है, आप जाके पता कर लीजिए। उदयपुर वाटी में पकड़े गए, बड़ी बहुत जोरदार तारीफ की बात कर रहे हो आप। ये क्यों नहीं कहते कि सीकर से निकले हुए गुंडे उदयपुर वाटी में किसकी शरण में आए, किसने शरण उनको दी? और ये दिन दूर नहीं है। मैं रात को उसी मीटिंग में पूरी रात था पीड़ित लोगों को न्याय दिलवाने के लिए। बहुत जल्दी सुबह शाम 24 घंटे 48 घंटे पे ये भी बात सामने आ जाएगी कि उनको शरण देने वाला कौन था। उदयपुर वाटी में गुंडागर्दी कायम करना चाहते हो तो आपकी मनसा ठीक नहीं लगती। हम तो इस अन्याय के खिलाफ लड़ने आए और आपको ये बताने आए कि जिनको आपने कहीं आपके विकास और करवाने के लिए और आपको न्याय दिलाने के लिए भेजा था, वो गुंडों को ला के आप पोख में कूड़ा में स्थापित कर रहे हैं। हालुड़ा, जहाज, मावता, गुड़ा, पोख, त्राई मची हुई है किसानों में। 10-10, 15-15 पेंशन लाके छोड़े। अभी तो गायों को खा रहे हैं, भेड़ बकरियों को खा रहे हैं। जब वो खत्म हो जाएगी तो इंसान तक समय तक ये टाइम आ जाएगा, ये भी आप ध्यान में रखना। इसलिए ये चीज जो आपके सामने 5 साल हमने काम किया है, हम उन कामों को आपके बीच में गिनाने आए हैं। 4 साल में क्या हुआ है ये भी आपको बताने आए हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं पापड़ा में कितनी सड़क बनी 4 साल में। अभी वो भाई कह तो रहा था आप नहीं आए, आप नहीं आए। कौन कब नहीं आया? आपने हमें बुलाया तो 5 साल में सड़कों की स्थापना की, पानी का काम किया, टंकियां बनाई, गांव के स्कूल को सीनियर सेकेंडरी बनाया। और आगे भी आपने आज जो आदेश दिया है ये गांव में CSC होनी चाहिए। मैं हम लोग आपसे भारतीय जनता पार्टी वादा करके जा रही है, हमारी सरकार बनेगी, कोई रोक नहीं सकता। और गांव में पापड़ा में CSC बनेगी, इसको भी कोई रोक नहीं सकता। मित्रों, जो जैसा करता है उसको उसकी बात सुनने की कोशिश करो और बातों को मानने की कोशिश करो। और जो कुछ 4 साल में हमारे साथ घट रहा है, कभी इंसानों की हत्याएं हो रही हैं, कभी किसी के हाथ पैर तोड़े जा रहे हैं, कहीं मंदिर माफी की जमीनों पे कब्जे हो रहे हैं, कभी गौशाला की जमीनों पे कब्जे हो रहे हैं। ये एक बात नहीं, यही पापड़ा गांव है। एक ने 5 लोगों के नाम बता सकता हूं जो सुबह बीमार या किसी ऐसे रोग से ग्रसित होते थे। सुबह फोन आता था और वो SMS अस्पताल में पहुंचता, उससे पहले उसका भामाशाह कार्ड रिन्यू करवा के वहां भिजवाता था और उसका इलाज करवाता था। क्या हुआ? चिरंजीवी योजना महीने 2-2 महीने तक रजिस्ट्रेशन नहीं होता चिरंजीवी योजना का। पानी की कितनी व्यवस्था होगी आपके सामने, त्राई चारों तरफ मची हुई है। इसलिए हम तो आपके कहने आए हैं, इन सब बातों को, आपसी द्वेषों को छोड़कर, आपसी मतभेदों को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की बात सुनने की कोशिश करो। हमने जो काम किया उनको गिनने की कोशिश करो और समझने की कोशिश करो। भारतीय जनता पार्टी, हम पूरे देश की चर्चाएं नहीं करने आए। उदयपुर वाटी की चर्चा कर लें वही काफी है। मंदिर कैसे बना, 370 कैसे हटी, सीमाओं पर क्या हो रहा है, नौजवानों को कैसे उनका संबल मिला, कैसे उनका मान सम्मान मिला, बेरोजगार भत्ते का क्या हुआ, आपके लोन माफी का क्या हुआ, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। उसके बाद भी कोई व्यक्ति खड़ा होकर कहता है कि कोई और बेहतर है तो भले ही उसके अनुसार उसका काम करे।
पर मित्रों, एक आदमी अपने भविष्य का, अपने स्वार्थ के लिए पूरे गांव का भविष्य खराब नहीं करे, पूरे गांव का को बर्बाद नहीं करे। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि गांव क्या चाहते हैं, जनता क्या चाहती है और क्या हमारे साथ हुआ है। इन चीजों को ध्यान में रखकर आपको काम करना चाहिए और हमारी बात को सुनना चाहिए और इन्हीं बातों पर को मानते हुए आने वाले समय में आपको भारतीय जनता पार्टी को सहयोग करना चाहिए। आप लोग पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।